बख्शो ना जानो, नीच मूर्खारी। मान करो खुद ऊपरी, मेरी प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारी। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, वैसाख धीरन क्यों वाडियां। जिन्ना प्रेम विशो, हर साजन पुरख विसार कै। लगी माया तो, उतर कलतर ना संग धना। हर अवनाशियो, पलच पलच सगली मोई। झूठै तंदै मोह, एकस हर के नाम बिन। अकै लइयै खोह, दई विसार विपुचना। रब बिन अवर ना कोई, प्रीतम चरणी जो लगे। तिनकी निर्मल सोए, नानक की प्रभ बेनती। प्रभ मिलो प्राप्त होई, वैसाख सुहावा तां लगे। जां संत भेटै हर सोई, वैसाख सुहावा तां लगे। जां संत भेटै हर सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठंडियां हवावां वैसाख के महीने विच वदैगी ले लेंदियां ने। कुदरत उत्ते बसंत के कारण आया हुआ खेड़ा इउं लगदा है जिवें कुदरत करते की मौज विच मुस्करा रही होवे। हर पासे चहल पहल हो जाती है, नवा रूप कुदरत नूं प्राप्त हो जाता है। सतगुरु ने कृपा की, कहने कि ये दशा कुदरत दी है, पर मनुख के अंदर दी नहीं। मनुख के अंदर तब्दीली उस दिन होती है जिस दिन वो अपने मालिक के चरणों में जुड़ता है, संगे धरन सांझ पाता है। गुरबाणी में बड़िया प्यारियां ऐसिया उदाहरण सानू सतगुरु जी ने बख्शिश कीतियां ने। जदों भी कोई चीज़ अपने असले नाल मिलती है, उहदा गवाचिया होया खेड़ा, उहदी गवाची हुई सुंदरता, उहदी गवाची हुई खुशी उसनूं प्राप्त हो जाती है। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने वैसाख के महीने में भी मनुख की झोली में बड़े प्यारे उपदेश पाए। वैसे इस महीने च आम करके खेती करने वाले उन्होंने घर फसल होंदी है, खुश होंदे ने, असी कर्जे तो मुक्त होवांगे। ये बहुत बारी तो ऐसा भी कारण बनता सी, बैसाखी के महीने में लगते मेले मनुख नूं मौज मस्ती वाले पासे प्रेरते सन। गुरमत ने हर बारी इहनूं रब्बी बख्शिश का पल्ला पकड़ा के जीवन के मकसद की गल समझ आई है।
सुख वो नहीं जिहड़ा मेलियां विचों लैना है, सुख वो है, सुख वो नहीं जिहड़ा चंद फसल के दाने आ गए कि उहदे विच अपने आप को महसूस करना है। सुख वो है जिस दिन तू अपने जीवन की पूंजी को सांभ लवेगा। अपनी खेती रख ले, कूंज पड़ेगी खेत। अपनी खेती जिस दिन बचा लेगा उस दिन मालिक के घर कबूल हो जाएगा। तो याद रखियो, बैसाख के महीने में इतिहासक महत्वता भी बहुत है। सिक्खी तो गूढ़ी सांझ है, बहुत पुराना सिहिल पुणाई के नाल बैसाख नाल। शायद आपको याद होगा गुरु नानक साहब का प्रकाश भी बैसाख के महीने शुरुआत ही इत्थों। फिर धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह उन्होंने चरणों में कुछ गुरु के सिखा ने उन्होंने प्रमुख है डल्ले का भाई पाल। उन्हें एक बेनती की, कहने लगे पातशाह जी सिख संगत आती है तो कोई कदे आता है, कोई कदे आता है, वो आपस में ही तुहानू गुरु ते सिख की सांझ बन गई, पर सिख की सिख नाल सांझ नहीं बनी। जी अज आप अरदास करते हैं, असल में अरदास नहीं सी होंदी। उदों गुरु के चरणों में खलो के ये बेनती की जाती सी कि सतगुरु फलाने परिवार की बच्ची जवान है तो उन वर लभदे ने, वो लड़का लभदे ने। तो कोई दूजे जगह पर आया हुआ मसंद या मेवड़ा वो बेनती करता सी सतगुरु फलाने परिवार का बच्चा जवान है कि वो लड़की की भाल में चले, फलाने परिवार का काम डामाडोल हो गया है, उन्होंने किसी सहारे की लोड़ है। दूजा बेनती करता सी कि मेरे को इतना दसवंध है, सतगुरु मैनू दसो मैं कितने खर्चा। इतिहास देखो वो असल में गुरु चरणों में खलो के साडे वर्गी उन्होंने भुख नहीं सी भी अरदासां में अपने नाम लाओ। उदों असल में यह मकसद ही होता है। खैर जी मैं बेनती करने लगा, उदों गुरु अमरदास जी के चरणों में बेनती की, सतगुरु सिख सिख नाल नहीं मिल पा रहा। हजूर कहने लगे फिर की करिए। कहने लगे भाई कारो जी, कहने लगे सतगुरु आप कोई गुरमत समागम रख ली। हजूर ने आख्या बिल्कुल ठीक है। एक सालाना उदों बैसाख के महीने, बैसाखी के महीने लोग आम मेलियां ते जाते सी। गुरु अमरदास जी ने बड़ी गंभीरता अपनी सोच के नाल ते उस मौज मस्तियां वाले पासे नूं मनुख नूं सच निशाने वाले पासे प्रेरणा देने वास्ते सतगुरां ने बैसाखी का मेला, दूजे मेले होंदे ने सिर्फ मिल रहे, गुरबत विच जोड़ मेला हुंदा है। एक कला मिल के नहीं चले, गुरु नाल जुड़ के भी चले, जोड़ मेला होता है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने बैसाख के महीने ही जोड़ मेला शुरू किया सी, जिहड़ा सिख कौम दे विचों बहुत वड्डे वड्डे सरबत खालसे गुरमते होंदे सन, पर बैसाख ते दिवाली ते होंदे सन, बैसाखी ते होंदे सन। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का पावन प्रकाश भी बैसाख के महीने का याद रखो जी। बड़िया सांझा ने मैं बेनती करा, जी खास तौर पर सांझ है उत्ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद है। बैसाखी के दिन ही सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते शीच भेंट करन दा एक कौतक वरताया सी। सोहण सिंह सीतल दीआं कुछ पंक्तियां मैं अज लैना, उन्हां दीआं काव्य रूप दीआं तुहाडे नाल सांझीआं करनी, ध्यान नाल सुणो। सिख नूं लंबे समय तो गुरु ने कोल रह के इहनूं जिंदगी के हर खेतर विच कामयाबी हासिल करने वास्ते उपदेश बख्शिश किया और इहनूं बार बार सबक पढ़ाया। ऐसा सतगुर जे मिले जिसनूं सिर सौंपीए विचों आप जाए। इसनूं बार बार सबक पढ़ाया। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस हो सबना की ऋण का, तो आओ हमारे पास। इन्हू पहला समझाया, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इतमारक पैर धरीजै, सिर नीचे कान न कीजै। जिंदगी दो चीज़ां बड़ियां खतरनाक होंदियां ने, एक मनुखी सोच, दूजा मौत का डर।
मौत का डर भी मनुख की जिंदगी के फैसले बदल देता है। तो दूजी गल है, सोच भी कई बार नीवें तल च चली जाए तो माफ करियो, मनुख इंसान तो शैतान बन लगे वक्त नहीं लगता, समा नहीं लगता। गुरुदेव ने बड़ी प्यारी दात बख्शिश की। हजूर ने आख्या शीश भेंट करेगा तेरी दोवें गल्लां दा मसला हल हो जाएगा। तेरे जीवन विचों मौत का भै निकल जाएगा। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने कीते पाइए पूर्ण परमानंद। दूजी गल, अपनी सोच का भांडा गुरु नूं दे दे। गुरु तेरी सोच दे विच हंकार की बजाय गुरु प्यार भर के दे रहे। सोच सिंह सीतल दियां लाइनां ने गुरु कलगीधर पातशाह ने शरीरक तौर पर अपने आप को पासे करने वास्ते शीश भेंट कौतक किया। बोले श्री दशमेश जी कुछ रोज आके, मर्द कहावे मरण नहीं उठे चिर लाके। मर्द तो वह है जिए जो सिर तली टिकाके। कलगीधर पातशाह ने आशा की वार का कीर्तन होया। अगे शब्द विचार भाई मनी सिंह जी करते सन। भाई मनी सिंह जी होरां ने शब्द विचार की। गुरु कलगीधर पातशाह ने उपदेश करना सी, अज उपदेश करने की बजाय कट के कृपान एक शीश की मंग की। दया राम एक सिख लाहौरी सी, आया सामने गल च पड्डा पाए के जी। शीश तो उदों का ही तेनू भेंट कर चुका है, शोहे चरण सी जदों मैं आए के जी। जे फिर तलवार ते परखना है, दास हाजर है देखो अजमाए के जी। इको रीत है जदों भी वार होवे, शीश डिगे चरना ते जाए के जी। लाहौर दा भाई दया राम उठ के आ गया। अज आप विसाख के महीने की विचार करनी है तो बहुती इस पासे नहीं ला सकता। मैं एक अर्ज कर प्यार वाले पढ़ते तो आप भी बहुत बारी है। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनीए पाइए। पर कितना बड़ा जिगरा होगा, गुरु शीश मंगे तो दया राम उठ के चला जाए। सतगुरु अंदर गए, ये बुझारत गुरु जाने। पर इतिहास के पन्नियां की उकरी गल है। लहू भिजी कृपान लैके फिर दोबारे वापस आए। दूजी बारी फिर आके बचन किया। धर्मदास फिर उठिया गल विच पा पल्ला, हाजर है शीश दाता करो परवान जी। तेरा तेरे लेखे लगे होण तन भाग मेरे, तन ते प्राण सबो तेरी है अमान जी। सोचा च समा गुआया, भुल मेरी बख्श लेना। तू है बख्शंद दाता, मैं हाँ अनजान जी। कह लगे सतगुरु मेरी भुल नूं बख्श लेना। प्यारे दर कोबे परवान जिहड़ा शीतला जी, ओहदे जिहा किहड़ा भागवान इंसान जी। शीतला प्यारे दर कोबे परवान जिहड़ा, ओहदे जिहा किहड़ा कौन भागवान इंसान जी। सतगुरु जी के चरणों में धर्मदास भी पल्ला पाके आके खलो गया। सतगुरु शीश हाजर है, कृपा करो। हैरानी की गल है भी गुरु दूजी बारी भी चंबू चो वापस बाहर आ गए। लहू भिजी कृपान ने फिर एक शीश मंगिया। उदों फिर तीजी बारी मोहकम चल, उदों गुरु के प्यार वाला हिम्मत राय उठिया। फिर हिम्मत करके तन मन हाजर आखदा, सिर चरनी धरके। मिले जिस दात प्यार दी सिर भेटा करके। कहने लगे सतगुरु तो बड़ी सस्ती दात है। उदों हिम्मत राय उठिया, फिर हिम्मत करके अपने मन में भावना बना के हिम्मत राय गुरु चरणों में उठे। मालिक जी कृपा करो, दूजिया के वांगू मैनू भी बना लो।
तन मन हादर आखदा सिर चरनी धरके, मिले जिस दात प्यार दी सिर अर्पण करके। 100 बारी जन्म ले मर जीवे मर के, कह लगे 100 बारी जन्म भी तेरे लेखे लगते कि मैं प्रवान है दातिया, 100 जन्म भी मेरे को हो गए मैं तेरे लेखे ला दिया। मुड़ मुड़ जन्मे 100 बारी, कहते 100 बारी जन्मे हो दोबारे, किते तेरे दर ते प्रवान हो जाए। गुरु जी तीजी बारी भी शीश लेके भाई हिम्मत चंद नूं अंदर चले गए ते चौथी बारी फिर बाहर आए। उदों चौथी बारी आके फिर शीश मंगिया। मोहकम चंद फिर उठिया, फिर चौथी बारी मोहकम चंद उठिया। गुरु प्यारा, गुरु दे प्यार वाला मोहकम चंद गुरु चरणों में उठ के हाजिर हो गया। मोह दुनिया नालों तोड़ के ममता मुसारा, जीवन आस त्याग के कर लिया त्यारा। कहना हादर दास है करो पार उतारा। दुनिया की मोह ममता नालों रिश्ता तोड़ के गुरु चरणों में हाजिर होके मुकम चंद ने भी मत्था टेकिया। सतगुरु शीश हाजिर है। देखो पहली बारी जो होया भुलेखा हो सकता है, जे बार बार गुरु को जाओ। पंजवीं बारी हाथ जोड़ शहर सिंह ने भी अपना फर्ज निभाया। गुरु पंजवीं बारी फिर शीश मंगदा है। सहब चंद फिर उठिया, चुक फतेह बुलाई। बख्शो भुलनहार ने जो देर लगाई। सतगुरु मेरी गलती नूं बख्श लेना, जिहड़ा मैं इन्ना समा ला के तेरे चरणों में हाजिर होया। मेगर कोई मोह ममता तो मिल गई रिहाई। सतगुरु तेरी मेहर हुई है, मोह ममता विचों रिहाई मिल गई। तू शीश मंगे कहंदा हादर दास है, बख्शो वडियाई। सतगुरु मेरा शीश भी हादर है, कृपा करो। प्यार वाले मैं बेनती कर, अज का दिन वो है जिस दिन गुरु ने खिताब वंडे सी प्यारे ने। अज का दिन वो है जिन्हां दे अगे गुरु हरगोबिंद साहब का पुत्र, जिन्हां दे अगे धन गुरु तेग बहादुर साहब का पुत्र, जिन्हां दे अगे कलगियां वाला भी हाथ जोड़ के खलो गया सी, मैनू भी खंडे भी पाओ। अज का दिन हो गुरु ने प्यारा शब्द ना मां नाल लाया, ना बाप नाल लाया, ना अपने पुत्तां नाल लाया, ना अपने भरावां नाल लाया। गुरु ने प्यारा शब्द उहदे नाल लाया सी जिहड़े गुरु दे दसे राह ते तुरन तैयार हो गए। और याद रखियो, असी जदों कड़ा प्रशादी लीग वरताउने उदों गुरु दे पुत्तां दा हिस्सा नहीं कढदे। मैनूं माफ करियो, असी गुरुआं दे नां दा हिस्सा भी नहीं कढदे, असी पंजां प्यारियां दे नां दा हिस्सा कढने। बहुत बारी ये भुलेखा लग जाता है। याद रखियो, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में है वह प्रवान करवाया जाता है, जिहड़ा भोग लाया जाता है पंजां प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। शरीर रूप में गुरु भोग लाउंदा है। प्रवान जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की रहमत नाल हुंदा है। तो अज वैसाख का महीना, इस महीने की चल रही लड़ी विचों आपां विचार करनी है। मैं फिर दोबारे दोहरा दियां, बड़े लंबे समय का वैसाख नाल साडा सिक्खी का गहरा संबंध है। वैसाख धीरन क्यों वाढियां जिन्ना प्रेम विछो। कुदरत ने तो प्रेम के स्नेहे दे दिते, पर उन्होंने चैन किवें आवे, उन्होंने धीरज किवें आवे, उन्होंने सुख किवें मिले जिहड़े प्रेम तो वांझियां ने। वो जीव इस्त्रियां जिहड़ियां अपने
कंत परमेश्वर तो विछड़ियां ने, वो जीव जड़े मालिक तो विछड़े ने। कुदरत भावें हस के खुशबुआं खिलार रही है, पर मनुख के अंदर वरतिया विछोड़े का सोग उन्होंने इस कुदरत की खुशी में शामिल नहीं होते रहा। उन्होंने तो प्रतीत होता है मैं रुवनी सब जग रुना, रुनने बड़ो पंखेरू। मैं रोनी है विछोड़े में, मैनू लगता है हर चीज रो रही है। मैनू नहीं लगता सुहावना वैसाख तीरन क्यों बढ़िया, जिन्ना प्रेम विछो हर साधन पुरख विसार के लगी माया धो। धो का मतलब धोखा। दो शब्द ने, एक हर साधन, साधन किहनूं कहंदे ने? साधन कहंदे उन्होंने सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिहड़ा हर वक्त मेरे नाल होवे। सज्जन कहंदे उन्होंने, सज्जन उन्होंने कहंदे ने जिहड़ा हर वक्त जिंदगी का मददगार होवे, हर वक्त जिंदगी का साथी होवे। अमृत बाणी का वचन है, कोई जाने कवन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिन बूझै, कंकी निर्मल रीत। कोई विरला जानता मेरा मित्र कौन है। आम बंदे को मित्र भी नहीं पता, सज्जन भी नहीं पता। गुरबाणी का बड़ा प्यारा वचन है। संत जी आखते ने, धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहेंगे मैं ते वो मित्र बनाया जिहदे चरणों में जुड़ के मेरी झोली में सदीप सुख पैदा है। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत। आद विच भी सहाई है, अंत विच भी सहाई है, सदीप मेरे नाल सहाई है। एक जिंदगी का आखो जिन्होंने लगाव असी लगा लिया, वो धोखे ने। माई माया छल तड़की अगर मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़का जल। थोड़ी जी गल समझ लेना, समा अपने कुर्सी में। ਇਹਦਾ अर्थ ये नहीं भाई माया साडे काम नहीं होती, थोड़ा समझ लेना इस गल। ਇਹਦਾ मतलब यह भी जे कोई बंदा सोचे मैं धनी बन गया तो मैं बहुत अमीर होके इंसानियत पैदा कर लाँगा, ये रब सज्जन तो बिना नहीं पैदा होगी। हर साधन तो बिना ये इंसानियत पैदा नहीं होगी। अंदरों मनुख का जीवन इंसान तां बन सकता है, मनुखता उसकी जिंदगी तां रह सकती है, मनुखता दे पैदा करने में माया कम नहीं होती। संसारिक तौर पर तो कम करती है। हर साधन पुरख विसार के लगी माया तो, पुत्र कलतर ना संग धना, हर अविनाशी हो। फिर दो चीज़ों सतगुरु ने बराबर किया। एक पुत्र कलतर है, एक धन है। सब कहते तेरे साथी नहीं। पुत्र कलतर, कलतर कहते ने स्त्री को। पुत्र कलतर ना संग धना, इन्होंने संग नहीं जाना। दूजे पासे हर अविनाशी हो, पर जिहड़ा हर साधन है वो अविनाशी। अविनाशी का मतलब होता जी भी कदे मरना नहीं। गुरु तेग बहादुर जी का एक पावन श्लोक बड़ा प्यारा है। वो कहते बहुत बारी हर चीज़ के पिछे पुरानी लग जाती है या एक्स लग जाता है, उन्हें अगे एक्स लग जाता है। पर तीन चीज़ा ने जिन्होंने कदे पुरानियां नहीं कहते, वो सलीब ने, सलीबी। नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक ये जगत में किन जपियो गुरमंत। कहते एक नाम रहिंदा है, एक साधु रहिंदा। साधु कौन? गुरु जी ने नाम जपिया। नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद। परमेश्वर ने सदीप रहना, जिन्हें नाम जपिया उन्हें रहना, सदीप रहना। याद रखियो, असी प्यारियां नूं याद करने हैं, अरदासां विच याद करने हैं, क्योंकि उन्होंने को इंसानियत वाला गुण है। हर अविनाशी वो अविनाशी है, उन्हें कभी खत्म नहीं होना। सदीप साथ देना। पलच पलच सगली मोई, झूठे कंदर मोह। माया के झूठे मोह विच, दुनिया के झूठे मोह विच दिन रात असी पलच पलच के खप खप के कह भी रहे हैं मेरे पुत्र ने धोखा देता, कह भी रहे मैनू धी ने धोखा देता, कह भी रहे मैनू सज्जना ने धोखा दे दिता, कह भी रहे एक दूजे दीयां गल्लां नूं
पर वापस होती नहीं, और निकलते नहीं, वापस होती उठे पलट के मुड़ी जा रहे, ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਧੋਖੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੇ ਟੰਡੇ ਮੂੰਹ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਰ ਭਿੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਚਿੱਤ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਲਚ ਮੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ, ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਨਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਹਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਏ, ਦਈ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਦਈ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਡੁੱਬੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾ। ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਲ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਬਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਡੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਦ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਘਰ ਸੋਏ। ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਹਾਵਣੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ। ਉੱਲਾ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ